हेलो नमस्कार दोस्तों। आपको जैसा कि पता है कि ये चैनल जो पहले रेलवे ब्लॉग था उसका नाम बदल के डिस्कवरी एकेडमी हो गया है। तो अब हम आप लोगों को डिस्कवरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, इसका नाम चेंज करने का एक ही मकसद था कि वह सर्च में नहीं आ रहा था, जिसके कारण हम लोगों को नाम बदलना पड़ा। तो डिस्कवरी एकेडमी अब इस चैनल का नाम है और इसी चैनल पे हम लोग क्लास लेंगे। आज एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्लास 7 है। इससे पहले 6 क्लास दे चुका हूं और आज एसएससी जीडी का फर्स्ट डे एग्जाम भी हो चुका है। उसका हम लोग रिव्यू एग्जाम सीधे एग्जाम सेंटर से लिए हैं जाके। अगर आप लोग वहां पे नहीं देखे हैं, वो वीडियो नहीं देखे, तो वहां पे जाके देखिए कैसा था वहां का क्वेश्चन, कैसा रहा आज का लेवल, वो भी आपको पता चल जाएगा। आज का लेवल कोई खास नहीं था, जैसा हम देते हैं वैसा ही था क्वेश्चन। और आज हम लोग फिर थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ये लेवल आप कर लेते हैं तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे जितना हम लेवल करवाते हैं उससे बहुत ही आसान रहता है। इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक दक्ष है। यदि ए और बी दोनों 4 दिन के लिए कार्य करते हैं और 4 दिनों के बाद सी शेष कार्य को अकेले 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए बी सी द्वारा मिलकर पूरे कार्य को करने में लिया गया समय क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है, थोड़ा सा लंबा भी है। तो ये हल्का है बट थोड़ा सा लंबा है पढ़ने में, तो आप लोग को घबराना नहीं है। एक कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है। और बी जो है ए से 25% दक्षता है। देखिए, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर आप लोग ये नहीं निकालना नहीं जान रहे हैं तो हम इस पे भी वीडियो लाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज वीडियो लाने वाले हैं, तो आप लोग को वहां पे अच्छा से समझ में आएगा। अभी आप लोग ये जानिए कि 25% का मतलब होता है 25/100, मतलब 1/4। अगर कोई 4 है, अगर बी ए से 25% अधिक है, ए का मतलब अगर ये 4 है तो इसका 25% हुआ 1, तो ये 5 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, एफिशिएंसी का, इसका दक्षता, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ठीक है। उसके बाद है कि ए और बी द्वारा 4 दिनों ए और बी 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं और 4 दिनों के बाद सी शेष कार्य को करता है। देखिए, ये 15 दिन में कर सकता था, तो टोटल कार्य कितना होगा, टोटल वर्क अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 4, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 60 हो गया। और ए और बी जो है 4 दिन के लिए करता है, तो 4 दिन का मतलब 5 4 9, 9 गुना 4, यानी वो 36 कार्य जो है कर लेगा। तो कितना कार्य बचेगा, 24 कार्य बचेगा। कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब 24 कार्य को वह कौन कौन करता है, 8 दिनों में पूरा करता है सी, यानी 24 कार्य को जो है ये कितने दिन में पूरा करता है, 8 दिनों में करता है। तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। तो सी का जो एफिशिएंसी हो गया वह कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए, अब हमको क्या पता चला, सी का एफिशिएंसी पता चल गया, बी का एफिशिएंसी और ए का एफिशिएंसी, यानी सबका जो है एफिशिएंसी पता चल गया। तो तीनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो 5 4 9 3 12, तो तीनों मिलके टोटल कार्य तो 60 है। अब 12 हो गया तीनों का एफिशिएंसी, तो तीनों मिलके 5 दिन में जो है कार्य कंप्लीट कर लेगा। यही इसका आंसर था, ठीक है। तो 5 दिन इसका आंसर हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग का सपोर्ट कीजिए। आप लोग का एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक मोटिवेशन का जो है स्रोत रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को 15% ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए कुछ धनराशि दी, ठीक है। फिर से ए ने सी को 20% पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए समान धनराशि उधार दिया, ठीक है। यदि ए द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 1200 रुपया है तो ए द्वारा बी को उधार दी गई धनराशि कितना है। देखिए, क्या करा, आपको हम सीधा सा बताते हैं। ए कोई व्यक्ति है, बी को 15% पर 1 वर्ष के लिए जो है कुछ पैसा दे देता है, ठीक है। उतना ही राशि जो है वह सी को भी दे देता है। कितना देता है, उतना ही राशि, लेकिन वह उसको 20% पर देता है, यही बात है। और दोनों का जो ब्याज प्राप्त होता है बी से और
सी से उसमें का जो डिफरेंस होता है वह डिफरेंस कितना का होता है, 1200 का होता है। उन दोनों का जो डिफरेंस 1200 होता है, तो कितना रुपया उसको उधार दिया। देखिए ए जो है ये देता है 15% पर, ठीक है। ए जो है बी को देता है 15% पर, और सी को कितना पे देता है, सी को देता है 20% पर, ठीक है। अब आपको एक बात याद होना चाहिए कि सीआई जो होता है और एसआई जो होता है, सीआई जो होता है और एसआई जो होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, एक वर्ष में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कहने का मतलब आप एक वर्ष में सीआई भी 5% होगा, 5% के हिसाब से मानते हैं तब, और एसआई भी 5% होगा। बट 2 वर्ष का जब जहां बात आता है तो 2 वर्ष में फिर सीआई 2 गुना हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और सीआई जो होता है वो कितना हो जाएगा, 10 तो होगा ही, और जो है कुछ ज्यादा होगा, यानी 10.25% ब्याज होगा, ठीक है। हम आपको सक्सेसिव के बारे में बताएंगे, आगे क्वेश्चन है इस टाइप का, तो आप लोग समझिएगा। बट यहाँ पे एक वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग इसी पे आते हैं। एक वर्ष में तो कोई चेंज नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5% है कि नहीं है। बी से इसको 15 मिलेगा, सी से मिलेगा 20%, तो डिफरेंस 5% हो गया। और यही डिफरेंस जो है इसका वैल्यू 1200 दिया हुआ है, ठीक है, 1200 दिया हुआ, तो आपको 100% का निकालना है। कितना निकालना, 100% ही मूलधन है ना, यानी मूलधन 100%। कितना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है, तो इसको भी 20 गुना ज्यादा कर दीजिए, तो 12 दूना 24 होगा। इस पे 3 जीरो चिपका देना आराम से, यही इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, 24,000 जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको कैसा लगा क्वेश्चन बताइए कमेंट में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 सोफा सेट में से एक को 15% हानि पर और 15% लाभ पर बेचता है, तो प्रत्येक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 39,100 रुपया, ठीक है, 39,100 रुपया। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले एक वीडियो में ला चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का अच्छा रहता है, आसानी है बट थोड़ा सा अच्छा है, तो हम इस फिर से लाए हैं। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो आपको जो है लाभ या हानि परसेंट में पूछ लेगा, या कभी कभी रुपया में पूछ लेता है। तो परसेंट में पूछ लेता है तो वो तो और आसान होता है, और रुपया में पूछेगा थोड़ा सा वो भी आसानी होता है बट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको रुपया में पूछा है, और सीपी जो है दोनों केस में बराबर है। तो हम आपको क्या बताए थे, जो पूरा टोटल लेन देन होता है ना, टोटल जो लेन देन होता है वह क्या होता है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 100, यानी 15% लाभ पर बेचा है, 15% हानि पर बेचा है को, तो टोटल कितना हुआ, 15 का स्क्वायर बट्टा 100, कहने का मतलब 15 का स्क्वायर 200, 25 बट्टा 100, यानी 2.25। इसमें इस पॉइंट में हमेशा क्या होता है, जब 15% लाभ या 15% हानि पर बेचता है तो हमेशा निगेटिव होता है, यानी माइनस घाटे लगता है, तो इतना जो है इतना परसेंट इसको हानि होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए क्या बोल रहा है स्क्रीन पे। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 5 घंटे में पहुंच सकता है, यदि वह अपनी गति को 1/4 कम कर देता है तो उस समय में 15 किलोमीटर कम जाता है, तो उसकी प्रारंभ गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कोई निश्चित स्थान पर से 5 घंटे में पहुंचता है और अपने गति को 1/4, कहने का मतलब अगर 1/4 का मतलब अगर ये 4 पहले उसका था स्पीड, तो अब स्पीड कितना हो गया है, अब जो है उसका स्पीड जो है मान लेते हैं कम हो जाता है, 1 कम हो गया, तो अब उसका स्पीड 3 के बराबर हो गया। कितना हो गया, ये जो है इसका स्पीड का जो है रेशियो दे दिया है ना, वही दिया हुआ है, गति का रेशियो दे दिया है। और उस समय में देखिए उसी समय में, समय फिक्स है, टाइम जो है यहाँ पे ये क्या है, फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है। अब आपको एक बात याद रखना होगा, याद क्या रखना होगा, देखिए जो डिस्टेंस होता है यानी दूरी, वो क्या होता है, समय और प्लस जो स्पीड होता है उसका प्रोडक्ट होता है, यानी दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। अब बताइए अगर ये आपका फिक्स है यानी ये कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, ये अगर फिक्स्ड हो गया तब इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो d जो होगा वो हमेशा s के बराबर हो जाएगा। इसको हम अगर काट दे तो क्या होगा, d जो है s के बराबर होगा, यही ना होगा। या अगर मान लीजिए कभी कभी स्पीड फिक्स हो जाता है तो d जो होगा t के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर कभी कभी जो है d जो है फिक्स हो जाता है, तो d अगर फिक्स हो गया तो क्या हो जाता है, t और जो t होता है वो इनवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, t और s के साथ
रिलेशन जो होता है वो उल्टा हो जाता है। तो 3 केसेस में रिलेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिक्स क्या है, उसी समय में, मतलब समय फिक्स्ड है। क्या है, समय जो है समय फिक्स्ड है। अगर समय फिक्स्ड है तो क्या हुआ, तो समय को छोड़ दीजिए, तो डिस्टेंस जो होगा वह क्या होगा, समय के जो है मतलब प्रोपोर्शनल होगा, है ना। समय के जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो d जो है इसके बराबर हो जाएगा। और स्पीड जो है आपका 4 और 3 दिया हुआ है। तो अगर समय फिक्स है तो हम ये कह सकते हैं यही डिस्टेंस का भी रेशियो है, यही डिस्टेंस का भी रेशियो है। नहीं कह सकते हैं, अगर समय फिक्स है और स्पीड का रेशियो दे दिया है तो डी का भी रेशियो यही होगा, है कि नहीं, यही होगा। तो डिफरेंस यहाँ पे डिस्टेंस का कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 का नहीं, 15 किलोमीटर कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 15 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है पहले 15 चौका 60, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60। पहले वह 60 किलोमीटर चलता था, 60 किलोमीटर चलता था। कितना घंटा में, समय फिक्स है और समय कितना था, 5 घंटा में। तो इसको हम क्या करेंगे, तब जो आपका स्पीड होगा वह 60/5 बराबर कितना हो गया, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, है ना। 12 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम लोग जो एसएससी जीडी का भी एग्जाम हो रहा है उसका पूरा फुल रिव्यू डेली वाइज लेने वाले हैं, और आप लोग प्लीज उसको शेयर कीजिए और उससे देखिए कि कैसा क्वेश्चन रहता है कि नहीं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होगा कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 340 मीटर है वह 18 सेकंड में विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले व्यक्ति को पार करती है। यदि ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तो व्यक्ति की गति क्या है ना। 340 मीटर कोई ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, और 18 सेकंड में विपरीत दिशा से। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति का जो स्पीड होगा, व्यक्ति का जो गति है वह कितना है, x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में से कोई अगर जा रहा है तो क्या होगा, उसका स्पीड जो होता है वह जुट जाता है ना। उसका स्पीड कितना होगा, जुट जाएगा। तो स्पीड को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 63 प्लस x। उसका स्पीड हो गया कितना हो गया, 63 प्लस x हो गया, ये उसका स्पीड हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ये तो किलोमीटर पर सेकंड में है, इसको हम मीटर पर सेकंड में बनाते हैं। और मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। अब ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, ये हो गया। अब कितना बोल रहा है, 18 सेकंड में पार करता है। कितना, 18 सेकंड में। कितना, ये चाल है, ये समय है, दूरी कितना है, 340, यही तो है इसका। अब 18 कट गया, 5 दूनी 10, तो 63 प्लस x बराबर कितना हो गया, 34 दूनी 68 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 63 इधर जाएगा तो 68 में से 63 जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर हो गया। तो व्यक्ति का चाल कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 792 रुपया है। यदि राशि दर और समान समय हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 2 वर्ष में 20% पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगाया और ब्याज के रूप में उसे 792 रुपया मिला है। अब 20% है, दो वर्ष है, कितना है, 2 वर्ष है। तो आप ये बता सकते हैं कि ब्याज जो है परसेंट के रूप में कितना मिला, 20% मिला कि 50% मिला कि 40% मिला। इसको निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं नेट परसेंट कितना होता है। नेट परसेंट का मतलब निकालने के लिए क्या करते हैं, सक्सेसिव लगा देते हैं। और उसके लिए जो नेट परसेंट होता है, यानी नेट परसेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, x प्लस वाई। आप ये याद रख सकते हैं, XY/100। कहने का मतलब है कि 20 प्लस 20 गुना 20/100। तो 40 डबल 0 गया, 20 40 और 2 दूनी 4, 44%। कहने का मतलब हो गया कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 वर्ष में 20% के दर पर, वह कितना होगा, 44% होगा। 44% जो है उसको एक ब्याज के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा, सियाही के रूप में
44% आएगा। डायरेक्ट हम परसेंट में निकालिए, कैसे निकाले, सक्सेसिव लगा दिए। सक्सेसिव कैसे लगाए, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इससे निकाल लिए। हम लोग को क्या मिल गया, नेट परसेंट मिल गया कि इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। ये तो परसेंट में था, बट आपको जो है रुपया में दिया हुआ है 792। अब 44% का वैल्यू इतना है, ठीक है, 44% का वैल्यू इतना है। तो बोल रहा है यही राशि, अब जो भी मूलधन होगा इसे वह दर पर समान समय हो। तो समान समय का मतलब 2 वर्ष है, रेट भी वही है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। अब बताइए साधारण ब्याज कितना होगा, 20% की दर से 2 वर्ष में। तो साधारण ब्याज में तो कुछ समस्या है नहीं, 20 दूनी 40%, तो सीधे आप 40% नहीं निकाल सकते हैं, तो 40% बराबर सीधे इसको गुना करके निकाल लीजिए। 40% क्या होगा, यहां से निकालिए, 11 से कट गया, इसको निकालते हैं 11 सत्तर 77, 2 आया, 11 दूनी 22, तो यानी 72 गुना 10, 720 रुपया जो है आपका क्या हो गया, ये सीआई हो गया। ये बहुत अच्छा सा ही क्वेश्चन था। देखिए हम डायरेक्ट किए हैं कि नेट परसेंट निकालने चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर 20 दूनी 40% जो है आपका क्या आ गया, एसआई आ गया, यानी साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, देखिए 30 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को उसके लंबाई के 4 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को समान गति से, देखिए समान गति से पार करने के लिए आवश्यक समय से 18 सेकंड कम समय में पार करता है। तो कोई ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 4 गुना है, तो 4x हो गया, क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया। किसका हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया, ये ट्रेन की लंबाई मान ली, ठीक है, 4 गुना हो गया। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो है 4 गुना, तो आवश्यक समय से 18 सेकंड कम समय लगता है, यानी क्या होगा कि x किलोमीटर जो पार करता है, साथ में प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म और खुद का दूरी, यानी 4x प्लस x 5x, इसको पार करने में, साथ में इसको अगर पार करता है, तो दोनों में जो है इसको जितना समय में पार करता है, इसको जितना समय में पार करता है, उसमें कितना का आता है, 18 सेकंड का कमी आता है। कहने का मतलब यहाँ पे मान लेते हैं ये किसकी रफ्तार से चल रहा है, कितना स्पीड कितना है, 30, इसको जितना पार करने में समय लगेगा, साथ में x जो खुद सिर्फ ट्रेन अपना दूरी पार करेगा, यानी खंभा को पार करता है, इसको पार करने में उसका डिफरेंस कितना का आता है, 18 सेकेंड का आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर मान लेते हैं हम 30 दोनों से कॉमन ले ले, तो यहाँ पे 5x में से x गया, 4x बराबर 18, ठीक है, और तो 2 दूनी 4, 2 नमा 18, और यहाँ पे 15, और 15 उधर चल जाएगा, तो 15 गुना 9 कितना हो गया, 115 नमा 35, तो 135 मीटर जो है आपका ये क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई हो गया। कितना हो गया, 135 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है, बेसिक से हम बना दिए, तो आप ऐसे ही बनाइए, बेसिक से आप अच्छा से समझ गए होंगे। आने वाला समय हम चैप्टर वाइज लाने वाले हैं, तो उसमें आपको ट्रिक भी बताएंगे, बट अभी आपका एग्जाम नजदीक है, तो आप बेसिक से समझिए, क्योंकि बेसिक आसानी से याद भी रहता है और आप उसे कर भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हमको क्वेश्चन खोजना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन है कि 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दुगुनी संख्या का योग 8 है और उनका अंतर 2 है, यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। लेट बी हम लोग मानते हैं कि कोई संख्या x है और y, ठीक है, ओके, x एंड y हम लोग मान लिए। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही करना है। ठीक है, तो पहला है कि जो है द फर्स्ट नंबर यानी x है, एंड द सेकेंड डबल ऑफ सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर इसका यानी इसका डबल 2 है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है सम, वो टोटल दिया हुआ है 8, एंड देयर डिफरेंस, देखिए डिफरेंस बोला है 2, अब किसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कि इसका डिफरेंस, यहाँ पे यही समझना होता है। तो डिफरेंस किसका होगा, द डिफरेंस ऑफ द, यानी 2 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे डबल का डिफरेंस नहीं बोला है, 2 नंबर का डिफरेंस बोला है। तो नंबर कितना है, x माइनस वाई नंबर माने हैं, तो 2 हो गया, इसका डिफरेंस 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा,
सॉल्व कीजिएगा तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में से इसको घटाएंगे तो ये वाला एक्स एक्स तो कट जाएगा, और 2y में से -y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2y माइनस वाई, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 3y हो जाएगा, और 8 में से 2 गया 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब y का वैल्यू 2 आ गया तो x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 जो है आपका ये आंसर हो गया। तो आपको ये कैसा लगा क्वेश्चन, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए। और डेली क्विज होता है टेलीग्राम चैनल पे, हम लोग का टेलीग्राम डिस्कवरी एकेडमी, तो वहां पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और इससे आप ये बात यहाँ ध्यान रखिए कि इससे पहले हम लोग का चैनल का नाम रेलवे ब्लॉग था, बट हम लोग क्या किए, इसका नाम को बदले हैं, तो अब हम लोग का जो चैनल का नाम है वह डिस्कवरी एकेडमी हो गया। क्या हो गया है, डिस्कवरी एकेडमी, है ना, डिस्कवरी एकेडमी हो गया है। तो आप लोग इससे आप सर्च कीजिएगा तो ऐसा ही ये हम लोग का चैनल का नाम आएगा। रेलवे ब्लॉग नहीं आ रहा था सर्च की वजह से, तो इसलिए हम लोग इसका जो है नाम चेंज किए हैं। और साथ में हम आने वाले समय में इस पर बहुत ज़्यादा ही कंटेंट लाने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी रिव्यू तो हम लोग डेली ले ही रहे हैं, तो आप लोग उसको जो है उसको भी देखिए, और हम लोग को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए कि कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हम लोगों को और क्या नया करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो वो